जय जिनेन्द्र, नमो जिडाणम। आज आपको एक नई बात सुनाता हूँ। आज की सुबह है और आज की सुबह आप सभी के लिए मंगलकारी हो, बहुत बहुत शुभ हो। इस शुभकामना के साथ पिछले कुछ दिनों से मैं एक कहानी सुना रहा हूँ और कुछ जो सच्ची कहानियाँ हैं। देखिए, अनुभव होता है और अनुभव तर्क से परे होता है। आप तर्क के आधार पर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो जो अनुभव है वो उसका अपलाप नहीं किया जा सकता, ये आप सभी जानते हैं। तो मित्रों, आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, मुझे बड़ा पुराना स्मरण आ रहा है। हम लोग देखते हैं वर्तमान में बहुत सारे लोग, खासकर जो हमारा विद्यार्थी वर्ग है, वो गुरुओं के प्रति वैसा सम्मान का भाव नहीं रखता है जैसा रखना चाहिए। और अगर प्रत्यक्ष सामने गुरु के सामने थोड़ी बहुत विनय रखते भी हों, लेकिन पीठ पीछे उनके प्रति बहुमान, भक्ति, उनका आदर ऐसा नहीं देखा जा रहा है। करते हैं कुछ लोग, लेकिन प्रायः जो अगर मेजॉरिटी देखें विद्यार्थियों की, तो वो इस तरह की है नहीं। जैसे प्रॉम्प्टिंग करना, कमेंट करना, उनकी नकल उतारना, टीचर का मजाक उड़ाना, उनकी वेशभूषा का मजाक उड़ाना, उनका कोई, मान लीजिए उनके अंदर कोई कमी है तो उसको बहुत हाईलाइट करना, उसका मजाक बनाना। कोई उनमें शारीरिक कमी है, अक्षमता है, देखने में सुंदर नहीं है, या फिर कोई अंग भंग है, कुछ है, तो उनकी नकल उतारना। और इसको बड़ा फैशन समझा जाता है कि अरे ये तो होता ही है स्कूलों कॉलेजों में। ऐसा हमारी शिक्षा व्यवस्था में हम लोग इस चीज़ को मान कर चलते हैं कि ऐसा तो होगा ही होगा। लेकिन एक बात आपको गंभीरता से मैं बताना चाहता हूँ। मेरा एक अनुभव हुआ है इस बारे में, और मैं अक्सर अपनी कक्षा में अपने विद्यार्थियों को ये शेयर करता हूँ, उनसे कहता हूँ ये बात कि बच्चों देखो, तुम ये जो काम कर रहे हो ना, या तुम्हें लगता है कि ऐसा तो होता ही है, ऐसे करने में क्या बुराई है, ऐसा सोचते हो, तो उसमें गुरु जी का कोई भी अहित नहीं है। आप उनके बारे में कमेंट कर दें, उन्हें गाली भी दे दें, उनको चिढ़ा दें, तो इससे उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, ये आप मान लीजिए। तो किसका बिगड़ता है? कहीं ना कहीं हमारा खुद का नुकसान होता है उससे, ये हमको आभास है। और पहले मुझे भी लगता था इसमें क्या नुकसान है, क्या है, लेकिन एक सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ, आपको आश्चर्य होगा सुन करके। एक बार की बात है, मैं स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय हमारे जो मित्र थे, उसमें एक मित्र था हमारा, वो बहुत ही तेजस्वी था, टैलेंटेड था, उसको इतना ज्ञान था। हम लोगों को आश्चर्य होता था कि इसके अंदर इतनी बुद्धि कैसे है। हमें अपने पाठ्यक्रम की बात जल्दी समझ में नहीं आती है और ये आगे तक की बात सोच लेता है। कुछ विशिष्ट प्रतिभा का धनी था वो, और उसकी ये प्रशंसा की जाती थी कक्षा में कि बहुत टैलेंटेड है। और माने इतना अधिक वो तेजस्वी था, इतना अधिक बुद्धिमान था कि वो अपनी क्लास के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। तो आप सोच सकते हैं, यहाँ खुद का सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल होता है, वो दूसरे बच्चों को भी पढ़ा देता था जो खुद की क्लास के। ये एक विशेषता उसके अंदर थी। क्योंकि बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं था, ऐसे सामान्य परिवार से था, उसको पैसे की ज़रूरत भी रहती थी। और मैं भी उससे पढ़ता था जाकर के, मित्र था मेरा, तो मैं भी पढ़ लेता था। बहुत विशेषताएं थी उसके अंदर, लेकिन एक कमी थी कि इतना टैलेंट, इतना ज्ञान होते हुए भी वो अपनी एक बुराई के कारण जो है उसको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी। और वो बुराई उसमें दिखती थी कि वो
अपने टीचर की आलोचना बहुत करता था, गुरु जी की आलोचना करता था। जैसे कोई सर पढ़ा रहे हैं तो वो क्लास में सबसे पीछे बैठता था और ये कहता था इनको कुछ नहीं आता है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, और आसपास के मित्रों को भी पढ़ने नहीं देता था, और ये कि अरे ये तो इनने गलत बता, ऐसे ऐसे बोलता था। और कई बार तो गालियों का भी प्रयोग करता था उनके लिए। ये एक बहुत बड़ी कमी उसके अंदर थी। हम लोग उसके मित्र थे तो उसको कहते थे ऐसा मत बोला करो, लेकिन वो मानता नहीं था। फिर हम सोचते थे भाई इसको इतना ज्ञान है, इसलिए इतना गुरूर भी आ गया है, क्या करें। कुछ समझा नहीं पाते थे क्योंकि हम लोग भी साधारण विद्यार्थी थे, और हमको तो ये लगता था जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं वही बहुत है, और उतना ही समझ में आ जाए उतना ही बहुत है। तो एक मुझे स्मरण है, संस्मरण, कि उन दिनों एक हमारे गुरुजी नए नए आए, और मैं मानता हूँ 7th या 8th की बात है। वो गणित पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे, और उन्होंने वो नए नए थे, बिल्कुल यंग थे, और वो बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, बड़ी तैयारी से आते थे। तो वो ब्लैक बोर्ड पर गणित के सवालों को हल करना सिखाते थे, जैसे पाठ्यक्रम में क्रम से। तो जैसे किसी विद्यार्थी ने कोई पूछा तो बड़ी शांति से समझाते थे, उत्तर देते थे, हमारी शंकाओं का समाधान करते थे, बड़े विनम्र थे। लेकिन जैसे नए नए थे तो वो कई बार अटक जाते थे। कोई कठिन सवाल आ गया तो वो ये कहते थे, बच्चों ये कल मैं बताऊंगा आपको, आज मैं दूसरा सवाल पढ़ाता हूँ। और फिर अगले दिन आके मेहनत करके वो भी पढ़ाते थे, उसको भी समझा देते थे। तो नए नए थे तो उनका धीरे धीरे अनुभव बढ़ रहा था। अब ये जो मेरा मित्र था ये उनसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड था इस मामले में। तो ये जानबूझकर उल्टे सीधे सवाल करता था उनको छेड़ने के लिए, और वो उत्तर नहीं दे पाते थे। वो बड़ी विनम्रता से कहते थे, बच्चों ये कल मैं बता दूंगा, मैं थोड़ा सा अभी आज नहीं बता पा रहा हूँ, बड़े अच्छे से कहते थे। तो वो उनका मजाक उड़ाता था, और उनका नाम लेके, माने गुरुजी भी नहीं बोलता था, जो उनका नाम था उनके नाम का उच्चारण करके बोलता था हम लोगों के साथ, जब मित्रों के साथ बैठता था, कि इसको कुछ नहीं आता। और ऐसे ही नहीं, इस साले को कुछ नहीं आता, उन्हें गालियाँ भी दे करके बोलता था। हम लोग कहते थे यार कुछ भी हो, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, जो अब पढ़ा रहे हैं वो उसको कुछ नहीं आता तुम कह रहे हो, हमें तो वो भी नहीं आता जो उनको आता है। तो वो जो पढ़ा रहे हैं कम से कम वो तो पढ़ लें, उतना तो समझ लें। और हमसे तो कहीं ज्ञानी ही हैं, वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, हम लोग तो बच्चे हैं। लेकिन वो नहीं मानता था इस चीज़ को, और वो गणित के टीचर थे। तो हम लोग ये मानते थे कि चलो ठीक है, अब ये बदतमीजी करता है, लेकिन इसके अंदर जो गुण है, जो टैलेंट है, उसके कारण वो सब ढक जाता था कि भाई ये इतना बोल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं ये गुरूर है कि मुझे इतना ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को अपने बताता था वो, और उसके साथ साथ अहंकार भी ज़बरदस्त था, और मिसबिहेव करता था, गालियाँ देता था, सब करता था। हम लोग ये सोचते थे कि इसके अंदर इतना ज्ञान है, गणित इतने अच्छे से पढ़ाता है, खुद भी अपने ही विद्यार्थी, अपने ही साथियों को पढ़ाता है, इतना तेज है पढ़ने में, तो इसके तो 100 में से 100 नंबर आएंगे कक्षा में। तो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली थी, तो हम लोग तो आश्वस्त थे कि हम लोग तो मान लीजिए 50 नंबर का प्रश्न होता है, तो 50 नंबर का प्रश्न होता है, तो हम लोग उसको कम से कम 35-40 तो आ ही जाएंगे। कोई सवाल गलत हो गया तो भी ऐसा सोचते थे, किसी तरह काम तो हो ही जाएगा। और उसका सोचते थे कि इसको 50 में से 50 मिले। ठीक हुआ, हम लोग परीक्षा देने गए। तो परीक्षा में क्या हुआ, एक समस्या कि वो हम मेरे आगे ही बैठता था एग्ज़ाम में, सारे पेपर उसने दिए, और जब गणित का पेपर आया तो उस दिन वो आया ही नहीं। और हम लोग बड़े आश्चर्यचकित कि इसका तो बड़ा प्रिय विषय है और आज ये आया नहीं, क्या हो गया, ऐसी क्या समस्या हो गई। और वो शायद अंतिम पेपर था। तो जब पेपर हमारा हो गया, प्रश्न पत्र हमने हल कर लिया, तो हम लोग लौट के आए, तो उसके घर गए शाम को
कि आज ये पेपर देने क्यों नहीं आया और एब्सेंट हो गया, ऐसी क्या बात हो। तो उसके घर गए तो देखे वो 104 डिग्री बुखार में तप रहा है और वो उसने सारे पेपर दे दिए बहुत अच्छे से और अच्छे नंबर आए उसमें, लेकिन एक गणित का पेपर वो नहीं दे पाया। इतना टैलेंटेड होते हुए भी उसने वो गणित के पेपर में, तो हम जिसको ये समझते थे कि ये तो 100 में से 100 लाएगा, 100% नंबर लाएगा, तो उसके साथ विधि का विधान कुछ ऐसा हुआ कि वो एक दिन पहले ही इतना अधिक बीमार हो गया कि वो बिस्तर से उतर नहीं पा रहा था और पेपर देने नहीं आ पाया। हम उसके घर गए पूछने के लिए, तो बोले ऐसे ऐसे हो गया। तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर हम लोगों ने आपस में मित्रों ने विचार किया कि ये क्या हुआ इसके साथ, ऐसा कैसे हुआ। तब हम लोगों को एक बात समझ में आई कि देखो, हम लोग बहुत तेजस्वी नहीं, बहुत टैलेंटेड नहीं, लेकिन गुरु जी पढ़ा रहे हैं तो जैसे भी हैं गुरु के प्रति श्रद्धा जरूर रखनी चाहिए। और हमको यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति विनय का भाव हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए। हम चाहे कितने भी महान हों, हम चाहे कितना भी जानते हों। और ये वैसे ही है जैसे माँ पिता हम लोगों को आरंभ में शिक्षा देते हैं, उंगलियों को पकड़ करके हमें लिखना सिखाते हैं और हमारे लिए वो बड़े महान होते हैं। और जब हम लोग पढ़ लिख करके बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को कुछ समझते ही नहीं है, ऐसा लगता है अरे ये तो कुछ नहीं जानते हैं, उनको सिखाने लग जाते हैं। लेकिन उनके प्रति सम्मान भाव कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आज हम जिस स्थिति में पहुँचे हैं वो उनके कारण पहुँचे हैं। हो सकता है हम अपने माँ बाप से ज़्यादा पढ़ लिख गए हों, हो सकता है हमारे अंदर ज्ञान ज़्यादा आ गया हो, लेकिन फिर भी अनुभव और ज्ञान के मामले में आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कई मामलों में वो आपको माँ बाप को पिछड़ा भी बता देते हैं कि आपको नई टेक्नोलॉजी नहीं आती है, आपको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, आज के संसार में जो चल रहा है उनमें आपको चतुराई नहीं आती है, आप जानते नहीं हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने माँ बाप के लिए लोग सोचते हैं, कहते हैं। लेकिन फिर भी इस सब के बाद भी माता पिता के प्रति सम्मान, आदर और पूजनीयता का भाव कम नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। इसी तरह गुरु जी के प्रति भी जिसने भी जो भी हमको शिक्षा दी है उसके प्रति उपकार का भाव हमेशा मन में रहना चाहिए और ये हमारी उन्नति में सहायक होता है। मान लीजिए हम एक गुरु जी हैं, उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है। अब हजारों बच्चों में से 100-200 उनको नहीं भी याद करते तो गुरु जी का क्या जाता है। और गुरु जी का तो कुछ घटना नहीं है, वो तो रोज ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो याद नहीं करता उसका घटता है। क्यों? क्योंकि एक शास्त्रों में बात कही गई है, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती। जो साधु लोग होते हैं वो कभी भी किसी के किए हुए उपकार को विस्मरण नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा अपराध है स्वयं अपने साथ, अपने जीवन के साथ। इसलिए मुझे वो अपने मित्र की कहानी याद आ गई, एक सच्ची घटना याद आ गई। और मैंने ये बात मैं लगभग हर कक्षा में अपने विद्यार्थियों को सुनाता हूँ कि बच्चों देखो, आप कितना भी मजाक उड़ा लो, कुछ भी कर लो, पीठ पीछे कर लोगे तो गुरुजी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपका कर्म बंधता है। और जब आप परेशान होते हैं कि हम इस कंपटीशन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पता नहीं कौन सी बाधा आ रही है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा, मैं तो सबसे ज़्यादा तेज हूँ, मैं तो इतना मेहनत की, मैंने इतनी कोचिंग की, तब भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है। ये सारी जो बातें होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारे खुद के किए हुए कर्म हैं उसका फल के रूप में सामने आती है। और कर्म फल का सिद्धांत ये भारतीय दर्शन की विशेषता है। तो कहते हैं कि जो जैसे बीज बोएगा वैसा फल काटेगा, वैसी फसल काटेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। मैं नवयुवकों को, हमारे विद्यार्थियों को प्रेरणा के लिए बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो आपके ऊपर उपकार कर रहा है और कुछ भी हल्का सा भी किया हो, ये नहीं कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, नहीं। एक पद होता है, वो हमारे गुरु जी हैं, हम उनसे पढ़ रहे हैं, तो ये एक हमारा संबंध है। और कुछ भी थोड़ा सा भी उन्होंने उपकार किया तो उस उपकार को मानना
ये स्वयं के प्रति न्याय है और आगे के भविष्य के लिए बहुत सार्थक कदम होता है। और मैंने देखा है जो इस प्रकार के अपने गुरुओं के प्रति सम्मान भाव रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सफलता मिलती है, उनको बहुत संतुष्ट रहते हैं, बहुत सफल रहते हैं। और इसके विपरीत जो ऐसे हैं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मेरे साथ मेरे ऐसे कई मित्र थे जो इस तरह की अवहेलना करते थे गुरुजी की, और वर्तमान में मैं देखता हूँ कि वो बहुत परेशान भी रहते हैं, कई जगह सफलताएं नहीं प्राप्त कर पाए, बहुत टैलेंट होने पर भी, बहुत मेहनत करने पर भी। तो मुझे लगा कि ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए और इससे हो सकता है किसी को सद्बुद्धि आ जाए, क्योंकि आखिर हमें अपने साथ तो अन्याय नहीं करना चाहिए। मैं ये बात फिर से कहता हूँ कि अगर आप अवहेलना करते हैं तो गुरुजी का कुछ नहीं बिगड़ता है। आप उनको पीठ पीछे भी गाली दें तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि कुछ बिगड़ेगा, यदि कुछ उसकी हानि होगी, तो वो जो ऐसा कर रहा है उसके साथ होती है। अभी ना हो, भविष्य में हो, अगले जन्म में हो, कभी हो, उसका फल उसको मिलता है। इसलिए हमें इस तरह के कर्मों से बहुत सावधान रहना चाहिए। तो आज के मॉर्निंग वॉक पे आए हैं तो एक ध्यान आ गई बात, तो आप सबको बता दी। तो फिर कभी दोबारा अवसर मिलेगा तो कोई नई बात लेकर